नमस्कार दोस्तों, सारथी गुरुकुल के करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर्मेट वाले सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 25 जून 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आज हम एमसीक्यू फॉर्मेट में चर्चा करेंगे। आईबी के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? अंबुबाची मेला कहां आयोजित किया जाता है? हिमाचल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किनकी नियुक्ति हुई? नीति आयोग के नए सीईओ किन्हें बनाया गया? G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हो रहा है? जीसैट 24 संचार उपग्रह कैसे और कहां लॉन्च किया गया? एनआईए के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? वर्ष का देश की मान्यता किसे दी गई और किसके द्वारा? ज्योतिर्मय उत्सव कहां मनाया जाता और क्या है ये? और विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? चलिए दोस्तों, पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख किसे बनाया गया है? अरविंद कुमार, पवन डेका, दर्शन वर्मा या महंत शर्मा? भारत की खुफिया एजेंसी आईबी के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? अरविंद कुमार, पवन डेका, दर्शन वर्मा या महंत शर्मा? सही जवाब दोस्तों, पवन डेका। बताते चले, इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक तपन डेका को केंद्रीय खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। 30 जून को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उसके बाद वह मौजूदा अरविंद कुमार का स्थान लेंगे, यानी पवन डेका जी अरविंद कुमार का स्थान लेने वाले हैं। अनुसंधान और विश्लेषण विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के भी वर्तमान प्रमुख सामंत गोयल हैं और उनका कार्यकाल 1 वर्ष का और विस्तार कर दिया गया है। तपन डेका जी असम के तेजपुर से आते हैं और 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर है। तो दो प्रमुख एजेंसियां, रॉ के वर्तमान प्रमुख सामंत गोयल और आईबी के नए प्रमुख बनाए गए हैं तपन डेका जी। अगला सवाल दोस्तों, अंबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? असम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड या मिजोरम? अंबुबाची मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? असम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड या मिजोरम? सही जवाब दोस्तों, असम। बताते चले, 51 शक्तिपीठों में से एक असम के गुवाहाटी शहर में स्थित कामाख्या मंदिर। पुराणों के अनुसार कामाख्या मंदिर जी जहां स्थित है वहां पर माता सती का योनि भाग गिरा था। प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर में 22 जून से अंबुबाची मेले की शुरुआत हुई। मान्यता है कि जब यह मेला लगता है तब मां कामाख्या रजस्वला रहती हैं। अंबुबाची योग के दौरान मां दुर्गा के गर्भगृह के कपाट खुद ही बंद हो जाते हैं। इस दौरान किसी को दर्शन की अनुमति नहीं होती और 3 दिन के बाद मां की रजस्वला समाप्ति पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। चौथे दिन मां कामाख्या के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोले जाते हैं। मान्यता है कामाख्या मंदिर में जो भक्त आकर दर्शन करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में हिमाचल के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हिमाचल के मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? अमजद सईद, राहुल प्रकाश, अक्षय सिंह या मानक राठौर? हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही जवाब दोस्तों, अमजद सईद। बताते चले, हाल ही में कुल 6 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है विभिन्न प्रदेशों के हाई कोर्ट में। उसमें पहला, बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद सईद को हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र जी को स्थानांतरित कर दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी को उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश और बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एसएस सिंधे को राजस्थान हाई कोर्ट, जबकि गुजरात उच्च न्यायालय के आर एम छाया को गुवाहाटी हाई कोर्ट एवं तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां को मुख्य न्यायाधीश तेलंगाना का ही बनाया गया। कुल 6 राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। अगला सवाल, नीति आयोग के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? परमेश्वर अय्यर, राजीव कुमार,
अमिताभ कांत या मनोज पांडे? नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? सही जवाब है दोस्तों परमेश्वरन अय्यर। बताते चले परमेश्वरन अय्यर सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के चीफ सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए। उत्तर प्रदेश कैडर के 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अय्यर अमिताभ कांत के सेवानिवृत्त होने के बाद नियुक्त किए गए हैं, यानी इनसे पहले अमिताभ कांत पूर्व सीईओ हुए। नीति आयोग मोदी सरकार जी के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर गठित एक नया संस्थान है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हैं। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया और नीति आयोग को पूर्ण रूप से नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से G20 शिखर सम्मेलन 2023 की बैठक का आयोजन कहां किया जाएगा? जम्मू कश्मीर, पेरिस, जेनेवा या मैक्सिको? G20 शिखर सम्मेलन 2023 की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? जम्मू कश्मीर, पेरिस, जेनेवा या मैक्सिको? सही जवाब है दोस्तों जम्मू और कश्मीर। बताते चले अगस्त 2019 धारा 370 के हटने के बाद और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होगा। पिछले साल सितंबर में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल G20 के लिए भारत के शेरपा नियुक्त किए गए, यानी कि राष्ट्रों से प्रतिनिधित्व करने वाले को शेरपा कहा जाता है। तो भारत से पीयूष गोयल जी शेरपा नियुक्त किए गए। 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता भारत करेगा और 2023 में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। भारत ने 1999 से स्थापना के वक्त से ही G20 का सदस्य रहा है। 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2024 तक G20 के तीनों हिस्से यानी कि पूर्ववर्ती, वर्तमान और आने वाली प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनने वाला है भारत। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, G20 संगठन का गठन 1999 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए लिहाज से किया गया था। यह मुख्य रूप से वित्तीय मामलों की चर्चा करता है। G20 में 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। 19 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है, यानी एक यूरोपियन यूनियन और प्लस 19 देश। अमेरिका ने 2008 में जब इसकी अध्यक्षता की थी तो इसका विस्तार करते हुए वित्त मंत्रियों और बैंक के गवर्नर की बैठक को राष्ट्राध्यक्षों तक बढ़ा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप G20 का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में फ्रेंच गुयाना के कोरो से प्रक्षेपित भारत के संचार उपग्रह का नाम क्या है? GSAT 24, GSAT 23, GSAT 22 या GSAT 21? हाल ही में फ्रेंच गुयाना के कोरो से प्रक्षेपित भारत के संचार उपग्रह का नाम क्या है? सही जवाब है दोस्तों GSAT 24। बताते चले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने फ्रेंच गुयाना के कोरो से संचार उपग्रह GSAT 24 का प्रक्षेपण किया। इसरो ने GSAT 24 का निर्माण न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NISL के लिए किया। GSAT 24 4180 किलोग्राम वजन वाला 24 kV बैंड का है, जो भारत में DTH ऐप की जरूरतें पूरी करने वाला है। NSIL का एक अंतरिक्ष विभाग जो भारत सरकार की कंपनी है, इसने समूची उपग्रह क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दी है। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? दिनकर गुप्ता, स्वागत दास, संजीव गुप्ता या सुरेश कुमार? NIA के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? दिनकर गुप्ता, स्वागत दास, संजीव गुप्ता या सुरेश कुमार? सही जवाब है दोस्तों दिनकर गुप्ता। बताते चले कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पंजाब के पूर्व महानिदेशक दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया। इस नियुक्ति के पहले वह CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, यानी इनसे पहले कुलदीप सिंह जी
राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अतिरिक्त प्रभार को संभाल रहे थे। वर्तमान में महानिदेशक दिनकर गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। एनआईए भारत की प्राथमिक आतंकवाद विरोधी टास्क फोर्स है। यह गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों से बिना कोई विशेष अनुमति प्राप्त किए आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करती है। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के अनुसार मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में किस सम्मेलन में भारत को वर्ष का देश की मान्यता दी गई है? हाल ही में किस सम्मेलन में भारत को वर्ष का देश की मान्यता दी गई है? विवाटेक 2022, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022, ब्रिक्स सम्मेलन 2022 या क्वाड सम्मेलन 2022? भारत को वर्ष का देश की मान्यता दी गई, जो बड़े ही गर्व की बात है। यह किस सम्मेलन में दिया गया? विवाटेक 2022, विश्व सतत विकास सम्मेलन 2022, ब्रिक्स सम्मेलन या क्वाड सम्मेलन 2022? सही जवाब है दोस्तों विवाटेक 2022। बताते चले, पेरिस में आयोजित यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2022 में भारत को वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया और उन्होंने प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में भारत के एग्जीबिशन का उद्घाटन भी किया। उन्होंने बताया कि दुनिया में भारतीय स्टार्टअप के योगदान के कारण यह है और यह भारतीय स्टार्टअप की मान्यता की देन है। वर्ष का देश भारत। अगला सवाल, ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अमित शाह, रामनाथ कोविंद जी, वेंकैया नायडू जी या फिर जी किशन रेड्डी? ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? सही जवाब है दोस्तों जी किशन रेड्डी। बताते चले, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय का शुभारंभ किया। यह अगोचर कलाकारों की प्रतिभा का जश्न मनाने वाला त्योहार है। संगीत नाटक अकादमी ने इस उत्सव का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से में और विश्व संगीत दिवस के अवसर पर देश भर के दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए, जिसमें सड़क पर प्रदर्शन करने वाले और ट्रेनों में मनोरंजन करने वाले भी शामिल हैं। आज का आखिरी सवाल, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 19 जून, 20 जून या 21 जून? विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 19 जून, 20 जून या 21 जून? सही जवाब है दोस्तों 19 जून। बताते चले, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 2008 में यह घोषणा की, प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल देश के रूप में माना जाएगा। यह दिवस सिकल सेल रोग उपचार के उपायों के बारे जागरूकता बढ़ाने तथा विश्व भर में इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। सिकल सेल रोग लाल रक्त कोशिकाओं से जुड़ी एक प्रमुख वंशानुगत विकार है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का आकार अर्धचंद्र या हंसिया जैसा हो जाता है। यह रक्त का प्रवाह या ऑक्सीजन के प्रवाह को भी रोक सकता है। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण सवाल। आशा है आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। कोई भी सजेशन, डाउट, फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।